सियाचिन में जवान ने मौत को मात दे दी है। 6 दिन बाद बर्फ में 25 फुट नीचे दबे जवान हनुमंथप्पा कोप्पड़ को जिंदा निकाला गया है। हनुमंथप्पा कर्नाटक के रहने वाले हैं। सेना के मुताबिक अब तक 10 में से 5 शव बरामद किए गए हैं और 4 जवान अब भी लापता हैं। 3 फरवरी को करीब 20,000 फुट की ऊंचाई पर भूस्खलन के बाद सेना की चौकी पर तैनात जवान दब गए थे। 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले से जुड़े केस में गवाही दे रहे आतंकी डेविड हेडली ने कबूल लिया है कि हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद ही था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिका से गवाही दे रहे हेडली ने माना है कि उसे हाफिज और लखवी ने मिलकर लश्कर के कैंप में मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग दी थी और हाफिज सईद के कहने पर उसने मुंबई में हमले की जगहों की रेकी की थी। हेडली ने गवाही के दौरान हाफिज सईद की तस्वीर भी पहचान ली है। हेडली की गवाही के आधार पर भारत ने पाकिस्तान को नए सबूत देने का फैसला किया है। शामली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की फायरिंग में बच्चे की मौत पर विवाद बढ़ने के बाद हरकत में आई यूपी सरकार। फायरिंग की घटना के बाद पत्रकार को बंधक बनाने के आरोप में समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन और उनके 25 साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सीएम अखिलेश यादव ने ब्लॉक प्रमुख नफीसा को भी पार्टी से निकाल दिया है। एसडीएम और डीएसपी हटाए गए, साथ ही कैराना के इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जीत के बाद जश्न के दौरान हुई फायरिंग में बच्चे की मौत हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी खत्म करने के लिए उन्हें राज्यसभा का सांसद बना सकती है। साथ ही सिद्धू को पंजाब में चुनाव प्रचार का जिम्मा भी सौंपा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही बीजेपी के शीर्ष नेताओं से सिद्धू की मुलाकात होगी और उसमें आखिरी फैसला किया जाएगा। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में सिद्धू की संसदीय सीट अमृतसर से बीजेपी ने अरुण जेटली को टिकट दे दिया था और उसी समय से सिद्धू की नाराजगी की खबर आती रही है। दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान आतंकवादी संगठन आईएस के खतरे और देश के माहौल को दुरुस्त रखने पर बात हुई। मुलाकात के बाद सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि इस्लाम भी आतंकवाद के खिलाफ है। गौरतलब है कि मोदी सरकार मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील कर रही है कि वो गुमराह मुस्लिम युवकों को आतंकवादी संगठनों के चंगुल में जाने से बचाएं। 22 फरवरी को रविदास जयंती पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे पीएम मोदी। यात्रा की तैयारी के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री विजय सांपला बीएचयू में दलित छात्रों से मिले। सांपला ने रोहित वेमुला की मौत पर दुख जाहिर किया और दलित छात्रों की परेशानियां दूर करने के लिए पूरी मदद करने का भरोसा भी दिलाया। सांपला ने पीएम मोदी की यात्रा की तैयारी के लिए जिला प्रशासन के अफसरों के साथ बैठक भी की। होली से पहले जम्मू कश्मीर में बन सकती है पीडीपी और बीजेपी की साझा सरकार। सूत्रों के मुताबिक पुराने फॉर्मूले के आधार पर सरकार बनाने के लिए दोनों पार्टियों में बातचीत जारी है। अगर दोनों दलों के बीच पुराने फॉर्मूले पर सत्ता में साझेदारी के लिए सहमति बन गई तो राज्य सरकार में बीजेपी के 12 और पीडीपी के 13 मंत्री होंगे। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद में गिरफ्तारी के बाद अदालत से मिली जमानत। ओवैसी और उनके कुछ समर्थकों को 2 फरवरी को कुछ कांग्रेसी नेताओं पर हुए हमले के केस में आरोपी बनाया गया है। ओवैसी ने इसी केस के सिलसिले में हैदराबाद के डीएसपी के सामने समर्पण किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ओवैसी को मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल ले गई और फिर कोर्ट में पेश कर दिया। अदालत ने ओवैसी को 5-5 हजार रुपए के 2 मुचलकों के आधार पर जमानत दे दी। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो नीतीश कुमार एनडीए सरकार में शेर थे, अब वो महागठबंधन में बिल्ली बन गए हैं। पटना में एलजेपी नेता बैजनाथी सिंह की हत्या का जिक्र करते हुए रामविलास पासवान ने नीतीश कुमार से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे एनसीपी नेता छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल के बाद अब उनके बेटे पंकज भुजबल पर भी प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कस गया है। मुंबई में भ्रष्टाचार के मामले में आज पंकज भुजबल ईडी के सामने पेश होंगे। इससे पहले महाराष्ट्र सदन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल को गिरफ्तार किया गया था। बड़ी बात यह भी है कि आज ही छगन भुजबल अमेरिका से लौट रहे हैं और इस दौरान उनके समर्थक शक्ति प्रदर्शन भी कर सकते हैं।
भारत और नेपाल के बीच राजनीतिक संबंधों की महत्वपूर्ण कड़ी रहे सुशील कोइराला का निधन हो गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री रहे कोइराला नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। वो काफी समय भारत में भी रहे। 60 के दशक में नेपाल में राजशाही आने के बाद वो लंबे समय तक जेल भी रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को पुणे के एक कार्यक्रम में आचार्य गुरुवानंद स्वामी ने दी माला। उन्होंने ये माला पुणे के सूर्यदत्त इंस्टीट्यूट में हुए एक कार्यक्रम के दौरान दी। इस कार्यक्रम में अमृता फडणवीस को बैंकिंग के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए अवार्ड भी दिया गया। इसी समारोह में आचार्य गुरुवानंद स्वामी ने कथित चमत्कार दिखाते हुए हवा से माला निकाली और अमृता फडणवीस को पहना दी। मुंबई के पास वसई में चमत्कार के नाम पर लोगों को ठगने के आरोपी भोंदू बाबा सेबेस्टियन मार्टिन का आश्रम बंद। पुलिस ने छापा मारकर जब्त किए सबूत। जादू टोने का केस भी दर्ज किया। जांच में पता चला है कि वसई के इस केंद्र में आने वाले लोगों से फीस, दान और कथित चमत्कारी सामान बेचकर लाखों रुपए ठगे जाते थे। कोर्ट ने अस्पताल में भर्ती सेबेस्टियन की खराब सेहत के मद्देनजर 12 फरवरी तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है, लेकिन उस पर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। कर्नाटक के हुबली में रेलवे की इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश के दौरान एक शख्स घायल हो गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ये हादसा रेलवे की 80 साल पुरानी इमारत की पहली मंजिल पर एक दीवार के गिरते समय हुआ। हैरानी की बात यह है कि जब पहली मंजिल पर दीवार गिराई जा रही थी, ग्राउंड फ्लोर पर लोग काम कर रहे थे। फिलहाल ये पता नहीं है कि मलबे में और कितने लोग दबे हो सकते हैं। बुलंदशहर के डीएम से सेल्फी विवाद पर सवाल पूछने वाले पत्रकार के अखबार दैनिक जागरण के दफ्तर के बाहर किसी ने कूड़े के ढेर को डाल दिया था। आरोप ये लग रहा है कि कूड़ा डालते वक्त मौके पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। दैनिक जागरण के इस रिपोर्ट के बाद सवाल उठ रहा है कि कहीं इसके पीछे डीएम का सेल्फी विवाद तो नहीं। सेल्फी विवाद पर सवाल पूछने पर डीएम चंद्रकला ने रिपोर्टर से अभद्र भाषा में बात की थी। दूसरी तरफ गुलाबी गैंग ने डीएम चंद्रकला का समर्थन करने का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि रायन स्कूल के छात्र देवांश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लगता है कि देवांश की मौत डूबने से हुई है और उसके साथ दुष्कर्म का कोई सबूत नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देवांश के शरीर पर चोट का निशान भी नहीं मिला है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने देवांश की मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। देवांश के घर वालों ने उसके साथ दुष्कर्म की आशंका जताई है। दिल्ली में एमसीडी के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हड़ताली कर्मचारियों ने काम पर वापस लौटने की बात कही, लेकिन बाहर आकर वो गोलमाल बातें कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी यूनियन हड़ताल को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो कुछ हड़ताल जारी रखने के पक्ष में हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। गुजरात के सूरत में एक कारोबारी को एक लड़की ने फोन पर सेक्स का झांसा देकर सुनसान इलाके में बुलाया और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया। बदमाशों ने खेत में ले जाकर कारोबारी को बुरी तरह पीटा और फिर 5 लाख रुपए की वसूली करके छोड़ दिया। सूरत पुलिस कारोबारी के मोबाइल में रिकॉर्ड लड़की की आवाज के आधार पर उसकी तलाश कर रही है। मुंबई के बोरीवली में पुलिस ने चड्डी बनियान गैंग के 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बोरीवली के 2 घरों में लूटपाट के बाद ये गैंग जंगल में छुपा हुआ था। खबर मिलने के बाद पुलिस ने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया और वहां पर 4 लुटेरों को धर दबोचा। मुंबई में कई इलाकों में इस चड्डी बनियान गैंग का आतंक है। इस गैंग के लुटेरे चड्डी और बनियान पहनकर निकलते हैं ताकि भागने में आसानी हो। इनके पहनावे की वजह से ही इन्हें चड्डी बनियान गैंग कहा जाता है। महाराष्ट्र के पुणे में ऋतु नाम की महिला पर अपने 15 साल के बेटे निकोलस की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक ऋतु ने अपने प्रेमी यूनिस अली के साथ मिलकर निकोलस की हत्या की है। पुलिस ने निकोलस के शव को ऋतु के घर में बनाए गए कब्र से बरामद कर लिया है। वारदात के बाद आरोपी ऋतु और उसका प्रेमी यूनिस अली फरार हैं। यूपी के मेरठ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने दिल्ली के बदरपुर से एक होंडा अमेज कार किराए पर ली। नोएडा पहुंचने पर बदमाशों ने ड्राइवर की हत्या कर दी और दादरी इलाके में उसका शव फेंककर कार समेत फरार हो गए।
वारदात की खबर मिलने पर मेरठ पुलिस ने गाड़ियां रोककर तलाशी लेनी शुरू कर दी। चेकिंग होते देख बदमाशों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनका पीछा किया और मुठभेड़ के बाद तीनों बदमाशों को धर दबोचा। हालांकि एक बदमाश फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बिहार के दरभंगा जिले में 2 नाबालिग लड़कियों पर एक लड़की को तेजाब डालकर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगा है। पीड़ित लड़की के मुताबिक दोनों आरोपी लड़कियों के बीच समलैंगिक संबंध हैं। पीड़ित लड़की की कदकाठी एक आरोपी लड़की से मिलती है, इसीलिए दोनों ने उसे मारने की साजिश रची थी ताकि एक आरोपी लड़की को मृत दिखाया जा सके। पीड़ित लड़कियों के मुताबिक उसकी हत्या के बाद दोनों लड़कियां दिल्ली भागने की फिराक में थी। पुलिस ने आरोपी लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बुरी खबर। दिसंबर में खत्म तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी विकास दर घटकर 7.3% हुई। सितंबर 2015 में खत्म दूसरी तिमाही में ये दर 7.7% थी। हालांकि राहत की बात यह है कि चालू कारोबारी साल के दौरान देश की जीडीपी विकास दर 7.6% रहने की उम्मीद है, जो पिछले कारोबारी साल में 7.2% थी। इटली के इवरेया शहर में हजारों लोगों ने एक दूसरे पर संतरा फेंककर एक पुरानी परंपरा का उत्सव मनाया। एक अनुमान के मुताबिक इस उत्सव में करीब 7,000 लोग शामिल थे और लोगों ने करीब 600 टन संतरा इसी अंदाज में एक दूसरे पर फेंका। बरसों पहले इवरेया में ही लोगों ने एक तानाशाह के खिलाफ विद्रोह किया था। उसी विद्रोह की याद में इस ऐतिहासिक बैटल ऑफ ऑरेंज का आयोजन किया जाता है। महाराष्ट्र के पुणे में भारत और श्रीलंका के बीच आज खेला जाएगा पहला T20 मैच। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने कल पुणे में जमकर अभ्यास किया। श्रीलंका की टीम भी मैच की तैयारी के लिए अभ्यास करती नजर आई। भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 मैच खेले जाने हैं। ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 3-0 से हराने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंदी पर हैं।